अद्भुत गोपी बनकर के महादेव जैसे ही प्रवेश करते हैं, रास कर रहे श्याम सुंदर बाहर देखते हैं, दौड़ते, अरे गोपियों स्वागत करो, तुम गोपीन की अधिष्ठात्री प्रमुख गोपी आई है। कौन? बोले गोपेश्वर आए हैं। गोपेश्वर महादेव आए और महाराज महादेव जैसे ही गोपी बनकर के पधारे, अब तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा, इंद्र के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा। 33 कोटि देवता सब अपने देव पदवियों का त्याग कर करके गोपी बन करके आ रहे हैं, सब रास में आए और ठाकुर जी आज सबके संग रास कर रहे हैं। वृंदावन में कोई पुरुष नहीं। मीराबाई वृंदावन में जब रहती थी तब एक आचार्य चरण का दर्शन करने गई। वो आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते थे, तो जैसे द्वार पर पहुंची तो द्वार पे जो सेवक थे उन्होंने कहा क्षमा करें, हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई बोली अच्छा, मुझे तो लगता था वृंदावन में एक ही पुरुष है कृष्ण, आज पता चला तुम्हारे गुरुजी भी पुरुष हैं, वृंदावन में उनके अलावा भी कोई पुरुष है। ठीक है भैया, गलती हो गई, नहीं आएंगे। वो तो गई, उन सेवकों ने जाके भीतर बताया, बोले मीराबाई कह के गई है वृंदावन में कृष्ण पुरुष हैं, उनके अलावा कोई और पुरुष है भी, ये तो पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उन गुरुजी का सारा मान टूट गया। इतने वर्षों से भजन कर रहे थे, लेकिन आज मीराबाई की इस वाणी को सुनकर के नेत्र पुलकित हो गए। बोले मैंने आज तक नियम रखा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा, लेकिन आज इस नियम को तोड़ूंगा और सबसे पहले उसी स्त्री को देखूंगा जो बाहर आकर के ये बोल के गई है। और वही आचार्य गए मीराबाई से मिलने। बाई साहब बोली इस वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्री है, एक ही पुरुष है, पुरुषोत्तम कृष्ण। अगर आप ये पुरुष का अभिमान लेकर के वृंदावन में आए हो तो फिर वृंदावन से बाहर जाके रहिए। अब इस बात को गलत रूप में मत लेना। आजकल कई हमारे भाई लोग जो है वो गोपी बने डोल रहे हैं वृंदावन में, ऐसे नहीं है। गोपी भाव प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये तो जितना हो सके गोपनीय रखने का विषय है। अरे प्रकट रूप में तो पुरुष के रूप में ही घूमो, लेकिन मन से तो गोपी बनकर के रहो। गोपी का मतलब मैंने बताया, जो तड़पे कृष्ण के लिए, नेत्रों से, जिह्वा से, नासिका से, कानों से, हाथों से, पैरों से, प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को चाहे। भूख लगी है भोजन की नहीं, कृष्ण दर्शन की। प्यास लगी है भोजन की नहीं, जल की नहीं, कथा की, वो गोपी। एक बार हमारे जैसे महादेव गोपी बनते हैं, एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बने थे। सुनिए आपने कथा, हमने सुनाई है एक बार, श्री मलुक दास जी का पद है। एक बार हमारे ठाकुर जी गोपी बने, एफ लो, बहुत अच्छा। लाला नंदगाम में विराज रहे, बहुत दिन बाद ये पद याद आया है और महादेव की सन्निधि में कथा कर रहे हैं तो सुना देते हैं। मलुक दास जी का पद है, आज से लगभग 250-300 वर्ष पहले लिखा गया होगा। लगभग 8-9 साल पहले मेरी कथा थी। 8-9 साल पहले हमारी कथा थी हिमालय में, मनाली के पास में। तो वहां कथा कैसे होती थी, सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की भक्तमाल होती थी। एक ही मंच पे, एक ही जगह हम दोनों रुके थे। तो रात में महाराज जी हमको बैठ के नए नए भाव सुनाते थे, तब उन्होंने ये पद मुझे सुनाया। भाव क्या है? लाला के मन में इच्छा है रही कि मैं बरसाने जाके किशोरी जी से मिलके आऊं। तो कभी ठाकुर जी लिलिहारी बन के चले जाते हैं, कभी चूड़ी बेग व्यवहारी बन के चले जाते हैं, कभी कुछ बन के चले जाते हैं, लेकिन सब रूपों में बरसाने वाले इनको पहचान चुके हैं। तब लाला बोले अब की बार कछु नया रूप धारण करना पड़ेगा। तो क्या पहने हैं? महादेव का श्रृंगार किया है। अपने घुंघराले केशों में अकौआ के पत्ते से निकलने वाले रस को लगा करके तो जटा बनाई ठाकुर जी ने। छोटे से हैं अभी, कितने 4.5 साल के होंगे ठाकुर जी। अपने घुंघराले केशन की जटा बनाई, जटा बना करके ऊपर सुंदर ऐसे जूड़ा बनायो, वाके बाद वापे चंद्रमा धारण कियो और महाराज पूरे अंग पे भस्म की जगह मलियागिरी चंदन लगायो। लेकिन प्रिया जी से, किशोरी जी से मिलने की विरह अग्नि ऐसी जल रही है कि सवरो चंदन जल के राख रह गए हो, सो भस्म बन गई है। मोतियों की लड़ ऐसे अपने केशों में फंसा करके ऐसे निकाली है तो लग रही गंगा जी निकल रही हैं। नीचे बागंबर पहनो है, हाथ में छोटो सा त्रिशूल लेकर के, आहा, नन्हे से 4.5-5 साल के ठाकुर जी महादेव को रूप बना करके बरसाने जा रहे हैं।
और श्री मलुकदास जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। महादेव का रूप धारण करके एक बार बरसाना गए और श्री मलुकदास जी महाराज ने इस लीला का वर्णन किया। मन में भाव आ रहा था, कल से गोपी बार बार बन करके महादेव गोपी बन बन करके आ रहे हैं, तो अब ठाकुर जी को भी महादेव बना करके भेजें बरसाने। इस प्रकार रास भूमिका पूर्ण हुई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है, जिस युगल गीत में गोपियां भगवान की रूप माधुरी का और कई भावों का वर्णन करती हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भ्रूवधरार्पित वेणुम कोमलांगी भिराश्रित मार्गम कोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। बाम बाहु कृत बाम कपोलो। अब यहां तीन बातों का ध्यान रखना। मुरली, वंशी और वेणु, तीन नाम आ जाते हैं वंशी के। मुरली, वंशी और वेणु। यहां ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं? वेणु। अब तीनों के भाव क्या हैं? जिसमें अधर सीधा है, या फिर कह दें कि अधर दाहिनी ओर झुका हुआ है ऐसे, और हाथों में लेकर के ठाकुर जी बजा रहे हैं, वह तो है मुरली। जहां पर सीधा अधर है और सीधे हाथ हैं, बिल्कुल अधर के सामने ही अपने हाथ पर धर के बजा रहे हैं, वो है वंशी। लेकिन जहां पर मुखमंडल झुक जाए श्री जी की ओर, बाम ओर में श्री जी हैं, श्री जी की ओर मुखमंडल झुक जाए और दोनों भुजाएं ऊपर हो जाएं और मुरली ऐसे ऊंची जावे, वो है वेणु। तो जब नीचे हाथ धर के बजामे तो मतलब मुरली बजा रहे हैं, बिल्कुल सन्मुख बजामे तो समझो वंशी बजा रहे हैं, और जब ऐसे बजामे तो समझो वेणु बजा रहे हैं। तो यहां ठाकुर जी की वेणुनाद का वर्णन है। वाम बाहु, बाम बाहु यानी कि बाम भुजा की ओर, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो कहते हैं गाल को, अपने बाम कपोल को बाम कंधे के ऊपर ऐसे झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगुत भ्रू अधरार्पित वेणु। ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। हम आप सबने आज तक ठाकुर जी की ना वंशी सुनी है, ना मुरली, ना वेणु, लेकिन स्थिति क्या है? वंशी ठाकुर जी वंशी ठाकुर जी उनको सुनाते हैं जो ठाकुर जी के ऑलरेडी हैं, जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, उनको जो कानों में सुनाई दे वो वंशी। जो ठाकुर जी के नहीं है पर ठाकुर जी उनका हरण करना चाहते हैं तो उनको मुरली सुनाते हैं। जो ठाकुर जी के नहीं है उनको मुरली सुनाते हैं, जो ठाकुर जी के हो चुके हैं उनको वंशी सुनाते हैं, और जिन्हें ठाकुर जी बिल्कुल अंतरंग अपने रूप में स्वीकार करना चाहते हैं उनको ठाकुर जी वेणु सुनाते हैं। तो गोपियों ने अभी तक वेणु गीत गाया है, गोपी गीत गाया है, और अब गा रही हैं युगल गीत। युगल गीत में गोपियां वेणु का वर्णन कर रही हैं। वो वेणु कैसी है? वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगिलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। गोपियां ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी ऐसे मदमस्त होकर के वेणु बजा रही हैं। तभी गोपियां दौड़ करके नंद भवन जाती हैं और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से कहती है, मैया ये लाला को वंशी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? बोले लाला ते तो हम कछु कहना पामे या कि वंशी को हम कछु करना पामे, पर जाने भी या को वंशी सिखाइए, वाह को मोह बांध करके जमुना जी में फेंक के आवेंगी हम। तो यशोदा मैया बोली, काय को? मेरे लाला की वंशी ने ऐसो का बिगाड़ो तुम्हारो जो वंशी सिखावे वाले को तुम यमुना जी में फेंक के आओगी? अरे मैया तो को कहा बताएं या वंशी ने हमारो कितनो बंटा धार कियो है? बोले कहा कर दियो। बोले जब जब हम भोजन बनावे के काजे बैठे तब तब लाला की वंशी बजे, और वंशी बजते ही मैया हमारो सवरो भोजन बिगड़ जाए। बोले क्यों? भोजन काय को बिगड़े?
अरे मैया तुमको कैसे बता मैं, अरे लाला की वंशी सुनकर के तो मीठो बनना चाहिए, अच्छो बनना चाहिए, तुम लोगन को भोजन बिगड़ का ही कुजावे। मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। गोपियां कह रही हैं जब हम भोजन बनाया करें तब अपने लाला से कह दो वंशी नाए बजाया करें। मैया बोली क्यों, अच्छो बन तो होगा भोजन तो वंशी की धुन सुन के। गोपियां बोली अच्छो तो कहा बता मैं बन ही ना पावे। बोले क्यों, या कि वेणु की धुन सुनकर के मैया हमारी अग्नि में जल रहे कंडा और लकड़ी में तो पानी निकलने लगे, सबरी लकड़ी बुझ जाए, सबरे कंडा बुझ जाए, चूल्हे में अग्नि रही ना पावे, उनमें ते सुंदर सुंदर जल प्रवाह हेवे लग जाए। अब अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो फिर भोजन कैसे बनेगा। और फिर सास डांटे, ससुर डांटे, पति डांटे, बालक रोमे। खूब प्रयास करें कि एकांत में जाकर के खिड़की बंद करके कहीं पे भी वेणु की ध्वनि नहीं आ जाए, वहां प्रसादी बना लें। लेकिन यह लाला की वंशी की धुन ऐसी है, इतनी सी जगह पे वो भीतर आ जाए और वह वेणु की ध्वनि आते ही सबरी अग्नि ठंडी पड़ जाए। मैया सोचो ठाकुर जी की वंशी कैसी है। तो मैया हमको यूं बताओ, या लाला को वंशी बजाना सिखाया कौन ने। बा गुरुदेव के मुंह में कपड़ा बांध के जमुना जी में फेंक के आएंगी हम। तो यहां यशोदा मैया बता रही है कि लाल जी ने वंशी कहां सीखी। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगा कवय आनत कंधर चेता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद उर्धानिज शिक्षा तब सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरधयत स्वर जाति। यशोदा मैया कह रही हैं विविध गोप चरणेषु विदग्धे वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा। मेरे लाला ने वंशी बजानो कोई तो ना सीखो, ये अपने आप सीखो है। अरे भागवत जी की माने तो वेणु की रचना, वेणु का निर्माण भी श्री कृष्ण से ही हुआ है। ऐसी कथा बताते हैं कि एक बार गैयाओं ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी। ठाकुर जी बोले कहा भयो कौन ते डर लगे तुम्हें। बोले संसार में कोई तो डर ना लगे, एकमात्र या बांस ते डर लगे। जो भी या बांस को लेकर के हमारे सामने आ जाए तो हमें डर लगे आवे। हम ना तो चारों खा पामे, ना मनचाही जगह जा पामे, ना कहीं जल पी पामे। ने कोई या बांस को दिखाई दे सो हमको डर के मारे भागनो पड़े। गैया बोली हमको या संसार में केवल या बांस ते डर लगे। ठाकुर जी बोले यार जा बांस ते तुम्हें डर लगे, वही बांस ते अगर तुमको प्रेम करा दूं तो। बोले कराए दो। तो ठाकुर जी ने अपने एक हाथ से जैसे ही बांस पकड़ा तो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ से पकड़ा तो 3 छिद्र और प्रकट हुए, जैसे ही अधर पर रखा 1 छिद्र और प्रकट हुआ, प्राण पिरोए और जैसे ही कोमल उंगलियों से आच्छादित किया सो वंशी बजने लगी। जो गोपियां वंशी सुन के भागती थी, बांस का नाम देखते ही भागती थी, आज वंशी सुनकर के उसके समीप आने लगी। ठाकुर जी ने वंशी का निर्माण भी गोपियों को प्रेम देने के लिए करवाया। कि इन गोपियों को भय लगता है बांस से, इसी बांस से इनको प्रेम करवाऊं या बांस को इनकी सेवा में लगाऊंगा मैं, इसलिए ठाकुर जी ने वंशी का निर्माण। तो यशोदा मैया कह रही है कोई तो सीखो ना है, वो खुद जाने बजानो। और वही ने वंशी बनाई है, वाद से पहले वंशी नाम को साज हो ही ना हो, लाला ने निर्माण किया निज शिक्षा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो क्या होता है, तो आगे वर्णन कर रहे हैं। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वात्। ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं, वंशी नाद करते हैं, तो आकाश मार्ग में देवी देवता प्रकट हो जाते हैं और संगीत की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट होकर के कान लगा करके सुनती हैं और ठाकुर जी की वेणु से सीखती हैं कि आगे कौन सा राग निर्माण करना है, इस राग में स्वर कैसे। ठाकुर जी उनको सिखाते हैं। आदि कवि ब्रह्मा हाथ में कलम पत्र लेकर के लिखने लगते हैं, कौन सा स्वर बजाया, कौन सी धुन बजाई ठाकुर जी ने।
इंद्र आदि देवता नेत्र सजल हो जाते हैं, मृदंग आदि बजाने लग जाते हैं ठाकुर जी की वेणु सुन करके। ऐसी ठाकुर जी की मधुर वेणु बजती है। इस प्रकार भगवान की वेणु का वर्णन कर रहे हैं। अब यहां पर वर्णन एक कथा का और आता है। एक दिन सबरे ग्वाल बालों ने जाकर के श्री जी की सब सखीन को चुनौती दे दी। बोले कहा, या व्रजमंडल में हमारे लाला से बड़ो संगीतकार कोई नहीं है। ललता विशाखा बोली, ज्यादा बात मत बनाओ, हमारी श्री जी जादना आ गई ना, सबरी बंसी धरी रह जाएगी। अरे हमारो लाला जब वंशी बजावे ना, तू वाकू मत देखे कर, तू आकाश में सिर उठाए के देखे कर, तो को ब्रह्मा सरस्वती आदि सब देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे आकाश में। विशाखा बोली, अभी तेने हमारी किशोरी जी को भी संगीत ना सुनो है, जादना सुन लेगो ना लाला की वंशी भूल जाएगो। तो ललता विशाखा और यहाँ मधुमंगल श्रीदामान में आपस में भिड़ंत है गई। बोले एक दिन फिर एक कार्यक्रम रखो, लाला वंशी बजाएगो, तुम्हारी श्री जी जो साज बजानो चाहे बजावे। ठाकुर जी अपनी वंशी लेके आए, किशोरी जी वीणा लेकर के आई। मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बता रहे थे कि रामावतार में जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं। तब आपस में एक दोनों की डील हुई, तो राम जी ने सीता जी को वीणा बजाना सिखाया और श्री सिया जी ने राघव जी को वंशी बजाना सिखाया। उसी का परिणाम द्वापर में हुआ कि ठाकुर जी वंशी वादन करते हैं और श्री जी वीणा वादन करते हैं। आज सब ग्वाल बालों ने एक योजना बैठाई। ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के बैठे हैं और सामने श्री जी अपनी वीणा लेकर के बैठी हैं। लाला तो एक बार बजाए दे, वंशी बजाए दे, इन सब सखीन को दिखा दे, आकाश में देखियो सबरे देवता प्रकट हो जाएंगे अभी। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणु बजाना प्रारंभ किया और बजाते बजाते जैसे ही बाम और झुके हैं और वेणु का नाद उच्च स्वर में होने लगा, अपने आप ठंडी हवा बहने लगी, यमुना जी का जल स्तब्ध हो गया। जितने भी शोरगुल थे, चाहे वो वायु से आने वाला हो, चाहे वो बादलों से आने वाला हो, सब शांत हो गया। आकाश में धीरे धीरे देवता प्रकट होने लगे, महादेव प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, एक साथ सूर्य चंद्र दोनों प्रकट हो गए। सारी ऋतुएं, यहाँ पर शिशिर ऋतु है, यहाँ पे शरद ऋतु है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है, सारी ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। आधे व्रजमंडल में अंधेरा, आधे व्रजमंडल में प्रकाश। अद्भुत ठाकुर जी के वेणुवाद से ऐसी प्रकृति हो गई महाराज कि देखते बनता था। मधुमंगल श्रीदाम बोले, कहो सुनी हमारे लाला की वंशी, हमारे लाला ते बड़ो विद्वान कोई ना है पूरे जगत में। ठाकुर जी ने वंशी बजाना विश्राम किया, सब सामान्य हो गया। अब आई बारी किशोरी जी की। किशोरी जी ने वीणा जैसे ही रखी है, अभी बजाई नहीं है, वीणा जैसे ही धारण करी तो सामने बैठे ठाकुर जी अपने सिंहासन से पहले तो लुढ़क गए। मधुमंगल, हे लाला कहा करे अपनी नाक, ना वो वीणा धारण करके जिस अदा में बैठी है उसको देख करके ठाकुर जी मूर्छित होने लग गए। मधुमंगल बोलो, लाला अभी तो वीणा धारण करिए, बजावेगी तो क्या होएगा, तुम वो पकड़ के रख बस, मैं गिर नहीं जाऊं। ऐसी सुंदर शोभा लग रही है श्री जी की, मैं कहा बताऊं। लाला तू हमारी नाक बचा ले, तेरी इतनी अभी अपने नाक ऊपर उठाई ली है। बोले अब या मैं कहा करूं, ये बजावेंगी बाकी बात कहा होगा, मुंह का पतो। किशोरी जी ने जैसी अपनी कोमल उंगलियों को तारों पर आच्छादित करके एक झंकार मारी, ब्रह्मांड का भेदन हो गया, सारे देवता नीचे गिर पड़े। जितने आकाश में खड़े थे सब नीचे आ गए। ब्रह्मा आदि देवता सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सरस्वती चरणों में आकर के पड़ी है। मधुमंगल टेक लगा करके बैठो, लाला गिर मत जाइयो। लेकिन थोड़ी देर में देखे लाला तो अनुभव ही ना रो, देखिए तो ठाकुर जी भी नहीं है। ठाकुर जी कहां, बहुत चरणन में बैठे हैं, अपनी वंशी जी चरणन में पधराए करे। केवल एक झंकार मारी है किशोरी जी ने। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा ले। अरे सारे भाव नाचने के नहीं होते, बैठो ताली बजाओ। आगरा वाले इनको तो भैया अलग ही नाच चढ़ो, कछु गाए तो नाचेंगे। वीणा लेके गावे किशोरी राधे,
वीणा लेके गावे किशोरी राधे, ताल बंधान मधुर मनोहर, ताल बंधान, ताल बंधान मधुर मनोहर, वेणु सरस बजावे किशोरी राधे, वेणु सरस बजावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे। किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललता जी मृदंग बजा रही हैं और सरस माधुरी जी नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत भाव। तो वो तो या ब्रजमंडल ने, जगत ने ठाकुर जी की वंशी सुनी है, किशोरी जी की वीणा सुनी नहीं है अभी। नहीं तो ठाकुर जी की वंशी से तो इतना ही हाल भयो, ठाकुर जी की वीणा, किशोरी जी की वीणा से कहा हो तो अरे जाते ब्रह्मांड को भेदन है कि सबरे देवता पृथ्वी पे आ गए, सोचो कैसी वीणा होगी। ऐसी हमारी किशोरी जी की वीणा, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं कुछ व्रज लीलाओं में सुनाई जाती हैं। सबको प्रणाम। आगे बंधुओं, अब कंस ने, अब हम कथा थोड़ी जल्दी जल्दी भगाएंगे, बहुत पीछे रह गई है। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया, जो महादेव ने धनुष दिया था उसका एक यज्ञ किया, और उस मेले में कई लोगों को उपहार देने के लिए बुलाया, जिसमें पुरस्कार देने के लिए कृष्ण और बलराम को वृंदावन से बुलवाया गया। किस लिए पुरस्कार दे रहे हैं? बोले हमने सुना था कि इंद्र ने बहुत तेज बारिश की, तो आपके बालकों ने गिरिराज पर्वत उठाया, यमुना में कालिया नाग आ गया था, इन्होंने उस नाग को भगा दिया, इसलिए हम इन बालकों को व्रज की रक्षा करने हेतु पुरस्कार देना चाहते हैं। इस निमंत्रण पत्र के साथ ठाकुर जी को बुलवाया जा रहा था मथुरा। निमंत्रण पत्र लेकर के आए कौन? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के नंद बाबा से कही, कंस ने आपके दोनों बालकों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है, कारण इस पत्र में लिखा है। सुनकर के तो पहले प्रसन्नता हुई, लेकिन बाद में थोड़ी व्याकुलता हो गई। हमारे बालक मथुरा जाएंगे, उस दुष्ट कंस के पास जाएंगे। और ये खबर जैसे ही पूरे ब्रजमंडल में पहुंची, सारे ब्रजवासी भावुक हो गए। नंद बाबा को समझाने लगे, हम अपने लाला को नहीं भेजेंगे, और आप मना कर दो अक्रूर जी से, लाला नहीं जाएगा मथुरा, लाला यहीं रहेगा हम लोगों के पास में, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जब सब ब्रजवासी ठाकुर जी के बिल्कुल विरोध पक्ष में आ गए, तो ठाकुर जी को अचानक से नारद जी का दर्शन हुआ। एकांत में गए, नारद जी से मिले। नारद जी बोले, जय जय, यहां ब्रजमंडल में बैठे रहोगे, इन ब्रजवासियों के बीच में बैठे रहोगे तो आगे की लीला कैसे होगी? आपको भी मथुरा जाना है, पृथ्वी का भार हल्का करने आए हैं आप। ठाकुर जी बोले, तो मैं कर नहीं रहा हूं, पूतना मारी, अगासुर मारा, धेनुकासुर मारा, इतने सारे असुर मार दिए सब वृंदावन में रह के। अच्छा, उस जरासंध को कैसे मारोगे? उस जरासंध की सेना में अनंत पृथ्वी के भार बने हुए ऐसे ऐसे जीव हैं, उनको कैसे मारोगे आप? ठाकुर जी बोले, भैया तू ही बता क्या करूं? बोले, आपको व्रज से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि व्रजमंडल में आप अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं कर रहे हो। ठाकुर जी ने व्रजमंडल में ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया, अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया। व्रज में ठाकुर जी स्वभाव की प्रधानता में रहते हैं। इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे आप ना तो अपना प्रभाव प्रकट कर पाओगे, ना अपना ऐश्वर्य प्रकट कर पाओगे, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो आपको करना है आप नहीं कर पाओगे। नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आपको व्रज से जाना पड़ेगा। जरासंध का वध करना है। जरासंध को 16 बार उसकी सेना में आए हुए बड़े बड़े राक्षसों का वध करना है। समुद्र के बीच द्वारिका नगरी का निर्माण करना है। महाभारत युद्ध कराना है। गीता का ज्ञान उपदेश करना है। अभी तो बहुत लीलाएं करनी है आपको, इस व्रज में रह के कैसे होंगी?
प्रेम में व्यक्ति प्रभाव प्रकट नहीं कर सकता, और यदि प्रेमी व्यक्ति प्रभाव प्रकट कर रहा है तो वो प्रेमी नहीं हो सकता। कैसे? बालक बहुत बड़ा अफसर बन गया आपका, अपने दफ्तर में अपना प्रभाव दिखावे, अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखावे, लेकिन घर पर आकर के भी माता पिता के सामने प्रभाव दिखाएगा तो माता पिता को लगेगा हमने इसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, और ये अपना रौब हम पे ही चला रहा है। अरे बहुत बड़ा अफसर बन गया, सब सल्यूट करते हैं, अपने पिता को बोले कि आप भी सल्यूट किया करो, कितना अजीब लगेगा। जहां प्रेम होता है वहां प्रभाव का प्रदर्शन नहीं होता, वहां ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया जाता। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब व्रज से जाना ही पड़ेगा। अरे गिरिराज उठा करके बोलता हूं कि मैं जय जय हूं तो ये मानते नहीं, गीता का ज्ञान यमुना के तट पर खड़े होकर के दूंगा, ये सुनेंगे? नहीं सुन सकते। बंधुओं एक बात कहूं, प्रेमी व्यक्ति अंधा, बहरा, गूंगा सब हो जाता है। उसको हर स्थिति में केवल प्रेम दिखता है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखता। प्रेमी को ज्ञान नहीं दिखता, प्रेमी को वैराग्य नहीं दिखता, केवल प्रेम दिखाई देता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, संसार में प्रेमी लोगों की संख्या 2% होगी बस, बाकी के 58% लोगों के लिए मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, मुझे वैराग्य की, ज्ञान की बातें करनी पड़ेंगी, और उसके लिए व्रज से आगे जाना पड़ेगा। आज विश्व भर के अनेक लोग गीता का अनुभव करते हैं, लेकिन गीता बोलने वाले श्री कृष्ण की व्रज लीला को बिल्कुल नहीं जानते, रास लीला को बिल्कुल नहीं जानते। अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासी और नंद बाबा सब मना करने लगे, हमें ना भेजनो, हमें ना भेजनो। तब ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख करके सब ब्रजवासियों से बोले, क्यों ना भेजनो? आपके बालकन को यदि पुरस्कार मिलने वालो हतो तो आप लोग मना नहीं करते, लेकिन मोए पुरस्कार मिलेगो तो सबन को दिक्कत है रही है। अरे सब अपने बालकन को पुरस्कार दिलवा में, यदि मुंह को मिल रहा है तो फिर इतनी परेशानी काहे को? मैं भी जाऊंगा मथुरा, पुरस्कार लेके आऊंगा। हाँ, कन्हैया तो केवल गैया हांकवे के काजे है, कन्हैया तो केवल सांप भगावे के काजे है, कन्हैया तो केवल पर्वत उठावे के काजे है, और वाके बाद भी कन्हैया केवल चोर है। वह कन्हैया को कभी सम्मान मिलना हो तो सब ब्रजवासी एक लंकु खड़े है कि मना कर रहे हैं। ठाकुर जी ने यह बात मन से नहीं बोली, ऐसी जानबूझ के बोली कि इन ब्रजवासियों को थोड़ी बुरी लगेगी तो ये मुझे जाने देंगे। ब्रजवासी बोले, नहीं लाला, हमारे मन में ऐसी भावना ना है, हम यामारे मना ना कर रहे, हम तो यामारे कह रहे हैं कि वो दुष्ट राक्षस कंस है, वाके पास अपने लाला को काहे को भेजे। अरे सब समझ ली मैंने आपकी बात, कोई शुभ चिंतक ना हो तुम सब मेरे, बस हमेशा गोबर थापे वारो, गैया चरावे वारो, यही बना के रखना चाहो मोको। अभी मधुमंगल को पुरस्कार देना हो तो सब भेज देते, श्रीदामा को पुरस्कार मिलना हो तो तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा सब भेज देते, लेकिन कृष्ण को नाम है, कृष्ण नहीं जाएगा। अरे या ब्रजमंडल की 4 दीवारी में ही बूढ़ो कल्लियों मोए, कहीं मत जानती हो। कई बार ऐसी बातें इसलिए बोली जाती है कि सामने वाले को लगे कि हम उससे प्रेम नहीं करते, और सामने वाला हमको आजादी दे दे, छूट दे दे कि ठीक है जाओ, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे करो। और वही ब्रजवासियों ने, अरे नहीं लाला, तू इतना गलत विचार मत करे, तो को पुरस्कार की इतनी इच्छा है लाला, तो तू चलो जा, हम तो बस कंस के मारे ये कह रहे, तू इनसे इतनी गलत नहीं नंद बाबा, लाला जाएगो, हम या हमारे थोड़ी कह रहे, लाला तू बुरा मत माने, लेकिन लाला तू कब आएगो? तेरे वियोग में या ब्रज की स्थिति बड़ी विचित्र रह जाएगी लाला। ठाकुर जी बोले, मैं परसों आ जाऊंगा, कल जाऊंगा, कंस से पुरस्कार लेके परसों आ जाऊंगा। और लाला वह परसों तक हम कैसे रहेंगे? अक्रूर जी ऐसा कछु ना ऐसा कि हम सब ब्रजवासी चलें। अक्रूर जी बोले, आप लाखों की तादाद में ब्रजवासी हो, इतने ब्रजवासी
इतने ब्रजवासी पुरस्कार लेने जाओगे, जगह कहां से बनेगी? और आप लोग कंस महाराज को जानते हैं, उनका दिमाग यदि ज्यादा गर्म हो गया तो सब पे प्रहार कर देते हैं। ऐसी कोई योजना बना दो ना, हम सब चलें, लाला को पुरस्कार दिला के वापस ले आएंगे। नहीं, सब तो नहीं जा सकते। ठाकुर जी बोले नहीं, कोई नहीं जाएगा, अब मैं बड़ो है, मैं अकेलो जाऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा दाऊ दादा मेरे संग जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अरे अब बड़ो है, ने बाहर निकलनो सीखन दो, मैं जाऊं पुरस्कार लेके आऊंगा, और जब लेके आऊं तो खूब स्वागत करियो मेरो। कैसे भी ब्रजवासी चाहते नहीं है कि कन्हैया जावे। रात भर सब ब्रजवासी वहीं नंद भवन के द्वार पर बैठे, यशोदा मैया शांत बैठी हैं, कुछ कह नहीं रही हैं। लाला के वस्त्र सजा रही हैं, सुबह पहन के जाने हैं, आभूषण निकाल रही हैं। लाला ये वारो पहन के जाएगो कि ये वारो पहन? मैया जो तेरो मन हो दे दे। लेकिन सबसे ज्यादा भारी हृदय है ठाकुर जी का। क्यों? ये अंतिम रात है वृंदावन की। बंधुओं, अब ये बात कहने में हमको अनुचित लगती है। हमारे ठाकुर जी कभी वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी लीला प्रसंग के अनुसार गए तो हैं। यशोदा मैया रोज लाला को अपने पास सुलाती हैं। आज यशोदा मैया के हृदय से लग करके, यशोदा मैया के वक्ष पर अपना मुख रख के ठाकुर जी इतने कस के मैया को पकड़ के सो रहे हैं। क्यों? अब वर्षों तक मैया का स्पर्श नहीं मिलेगा। और गहरी सांस लेते हैं ठाकुर जी। क्यों? ताकि यशोदा मैया की अंग की सुगंधी मेरे अंदर चली जाए, और जब जब मुझको याद आए तो मैं यह सुगंधी के भाव से जी लूं। प्रातः काल का समय हुआ, ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार करके जैसे ही नंद भवन से बाहर निकले, लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, नेत्रों में बस आंसू भरे हैं। कोई अपनी पलक झपका नहीं रहा है, सब ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और बस ये सोच रहे हैं कि हमारी रूप दशा देख करके कन्हैया के मन में दया आ जाएगी तो ये रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे आगे। लेकिन ठाकुर जी नीची नजर करके किसी को बिना देखे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतने में ही अक्रूर जी के मन में भाव आया, और अक्रूर जी के मन का भाव नहीं था। देवकी मैया ने कह करके भेजा है, अक्रूर जी आप लाला को लेने जा रहे हो? बोले हाँ। यशोदा को सच बता के आना कि कृष्ण किसका बेटा है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रतिस्पर्धा है, मुझे कोई ऐसा बताना है कि ये मेरा लाला है, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यशोदा कहीं प्रतीक्षा में बैठी ना रहे कि कन्हैया आवेगा, क्योंकि अब कृष्ण को मैं जाने नहीं दूंगी, अब आएगा वो मेरे पास ही रहेगा। इसलिए यशोदा को बता के आना वो किसका पुत्र है। ये किन्हीं के बालक खो गए हैं, एक बार देख लो सब लोग, और कैमरा में भी दिखा दो। इनकी माताएं जहां, अच्छा नहीं, बालक मिल गया है, माता जी खो गई हैं। बालक तो मिल गया है, जहां कहीं भी इनकी माता जी हों, देख करके हाथ ऊपर करके या फिर किसी भी को भी संकेत करके, यदि बाहर भी हो, हमारी आवाज आ रही हो, क्या नाम है इनका, नाम पूछो। नहीं बता रहे नाम, वृंदावन ले जाएंगे अपने संग, और क्या है। या तो माता जी मिल जाओ, कहीं बाहर भी हो, अगर कोई बाहर रोड पर भी माता जी अपने बालक को ढूंढ रही हैं तो एक बालक मंच पर है, आप यहां मंच के पास आकर के ले जा सकती हैं। जिनके भी ये बालक हों, वो कैसे भी हल्ला करके बता दो आगे तक।
देवकी मैया ने इसलिए कहा है अक्रूर जी को कि यशोदा को बता के आना कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है, ताकि वो प्रतीक्षा ना करे। अक्रूर जी महाराज ने समय पाकर के भीतर गए और भीतर जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया आपको एक बात बतानी है। बोले क्या? 11 वर्ष 56 दिन पहले आपने सुना था कि कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव ने एक बालक को जन्म दिया। यशोदा मैया बोली, हाँ हमने सुना था, एक बालिका का जन्म हुआ जिसको कंस ने पृथ्वी पर पटका और वो अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई थी। बोले नहीं नहीं मैया, पूरी कथा ये नहीं है। पूरी कथा ये है कि नंद वसुदेव देवकी के यहां बालक ने जन्म लिया। उस बालक को आधी रात में वसुदेव जी मथुरा से लेकर के गोकुल आए और गोकुल में यशोदा मैया के बगल में सुला दिया और यशोदा मैया की जिस लाली ने जन्म लिया था उसको ले जाकर के कंस को दिया, जो भद्रकाली अष्टभुजी बनी। मैं बस इतना संकेत करना चाहता हूं, कंस से रक्षा के कारण इस बालक को आपके पास लाया गया था और वो बालक कृष्ण है। यशोदा मैया ने जैसे ही सुना कि वो बालक कृष्ण है, कृष्ण मेरे पुत्र नहीं है, और नहीं मां, ये देवकी के पुत्र है। यशोदा मैया का तो सर्वांगीण अंग ठंडा पड़ गया, ना कुछ बोल पा रही है ना कुछ कह पा रही है। अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को बैठाते हैं, बोले मां अपना ध्यान रखिएगा, और ये बात मैंने केवल इसलिए बताई कि कृष्ण परसों वापस नहीं आएंगे। यशोदा मैया ने केवल इतना पूछा स्तब्ध माहौल में, कब आएगा? बोले अब कभी नहीं आएंगे, अब वो अपनी मां के पास रहेंगे। इस संपूर्ण व्रज की रक्षा का दायित्व तो आपके ऊपर है, मां संभालिएगा। और ऐसा कहकर के अक्रूर जी बाहर चले गए। सब ब्रजवासी घेर करके खड़े हैं रथ को। गोपियां कह रही हैं हम रथ के आगे आ जाती हैं, हमारे ऊपर से रथ को निकाल दो। ठाकुर जी कह रहे हैं कैसी बात करती हो, परसों आ जाऊंगा मैं। बोले परसों तक कैसे जिएंगे श्याम सुंदर तुम्हें देखे बिना? ग्वाल बाल बछड़ा बछिया पक्षी सब रो रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि नाथ आपके लिए परसों कहना बहुत सरल है, लेकिन हमारे लिए परसों बरसों युगों के समान बीत जाए। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हम जब आपको देखती हैं, ध्यान से सुनिएगा, गोपियां कहती हैं हम जब आपको देखती हैं और उस समय जब हमारी पलक झपकती है ना, तो 1 सेकंड से भी कम क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। कन्हैया आपको देखने में एक पलक भी जब इतनी बाधा दे सकती है, तो आप परसों की कह के जा रहे हो, हम कैसे जिएंगे? लेट गई रथ के आगे, बोले निकाल दो हमारे ऊपर से रथ को। ऐसा विरह कभी देखा सुना नहीं गया था ब्रजवासियों का जैसा हो रहा है। ठाकुर जी बस आंख बंद करके बैठे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, किसी को देख नहीं पा रहे हैं, अपने हृदय को बार बार पकड़ रहे हैं, बलराम जी से लिपट जाते हैं। इतने में ही अक्रूर जी आए, सैनिकों को लगा करके गोपियों को हटवाया और रथ जैसे ही आगे बढ़ाने लगे, इतने में ही कन्हैया को जोर की आवाज आई, लाला नेक रुक जा। और ये आवाज यशोदा मैया की है। बलराम जी की गले से लगे हुए ठाकुर जी तुरंत कहते हैं मैया बुला रही है, भैया भैया मैया बुला रही है। और हाथ छोड़ करके जैसे पीछे देखते हैं, बूढ़ी यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। लाला नेक रुक जा, नेक मेरी बात सुन जा लाला, नेक मेरी मुझसे बात कर जा लाला। चलते हुए रथ से श्याम सुंदर कूद पड़े और दौड़ करके गए, यशोदा मैया को अपने अंक में भर लिया। कहा बात है मैया, तू ऐसे पीछे काई को आ रही है? अरे मैया तू इतनी विरह में काई को आ रही? अच्छा तो को इतना विरह रो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझको नहीं चाहिए कोई पुरस्कार, मैं नहीं जाऊंगा मथुरा। तू रोवे मत मैया, तू ऐसे मत होवे। यशोदा मैया रो भी रही है और हंस भी रही है और लाला से कह रही है लाला जानो तो तुमको पड़ेगा। और सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए जब चरणों का स्पर्श करती हैं यशोदा मैया, ठाकुर जी बैठ जाते हैं। बोले मैया ये कहां कर रही है तू? कन्हैया
मुकु आज 11 वर्ष 56 दिन बाद एक बात पतो चली है। बोले कहा कि तू मेरो लाला नहीं है, तू देवकी को लाला है। मुकु आज अक्रूर ने सब सच बता दियो। कंस से रक्षा करवे के काजे वसुदेव जी तोकू लेके मेरे बगल में सुवाई के चले गए। तू मेरो पुत्र नहीं है। अब तो ठाकुर जी भी स्तब्ध हो गए। लाला मैं तोकू परेशान ना करनो चाह रही, बस तो सो एक बात कहना चाहूं लाला। कहा तोकू बहुत पहले बाल्यकाल में ही पतो चल गई कि तू देवकी को लाला है, तू मेरो लाला नहीं, तो तेने मुंह से ये बात क्यों छुपाई? अरे इतनी सारी स्मृतिन को अपने चित्त में लेकर के मैं अब कैसे जीऊंगी लाला? तू मुझको बाल काल में ही बता दे तो कि मैया मैं देवकी को लाला हूं। जब तोकू पतो चली तो वही समय मुझको संकेत कर दे तो मैं तोकू स्वयं लेकर के देवकी के पास चली जाती। 1-2 वर्ष की स्मृतिन के संग में इतनी परेशानी नहीं होती। अब तेरो पूरा जीवन मैंने देखो 11 वर्ष को इतना बड़ो मेरो लाला है गयो, इतनी सब लीला मैंने देख ली, इतने तेरे भाव देख लिए। अब इन भावन को चित्त में लेकर के बाकी को जीवन कैसे जीऊंगी मैं लाला? लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। सर्वांगीण अंग का स्पर्श करते हुए यशोदा मैया कहती है लाला अब तू जा, देवकी मैया के पास रहियो, खूब प्रेम करियो, और जैसे मुंह को सतावे वैसे मत सताइयो। पर लाला एक वस्तु मांग लो तो सो। ठाकुर जी रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैया हाथ पकड़ के करी लाला बोल ना, एक वस्तु मांग लो तो सो। ठाकुर जी बोले हाँ मैया बोलो। तू अब जीवन भर देवकी के पास रहियो, पर कभी यदि तेरे कान में खबर पहुंच जाए कि यशोदा मरवे वारी है, यशोदा की मरणासन स्थिति आ गई है, तो लाला तू वास्तव में सब छोड़ के मेरे सामने आ जाइयो। बस मैं तो नित्य यमुना जी से प्रार्थना करूंगी, नित्य गिरिराज बाबा को मनाऊंगी कि मेरे प्राण तब तक मत निकारियो जब तक मेरो लाला नहीं आ जाए। और मेरो कन्हैया मेरे सामने आ जाएगा, वाके गोद में अपनो सर रख दूंगी, तो कुछ देखते 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 प्राण त्यागूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने सुनी है लाला अंते यामती सागति, अंत में जाकू देखते भय प्राण निकले, अगले जन्म में वो तुम्हारो है जाए, या जन्म में तू मेरो लाला नहीं है पाए हो लाला, तो कुछ देखते भय प्राण त्यागूंगी, तो अगले जन्म में तेरी मैया बन के आऊंगी, तो कुछ जन्म दूंगी लाला में, तू मेरे सामने आ जाइए। व्रज के बिरही लोग बेचारे, व्रज के बिरही लोग बेचारे, व्रज के बिरही लोग बेचारे, व्रज के बिरही बिन गोपाल ठगे से ठाणे, 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 अति दुर्बल तन हारे, अति दुर्बल तन हारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, जैसे कोई ठग के चला गया हो, ऐसे ब्रजवासियों की स्थिति हो गई। व्रज के विरही लोग बेचारे, और मात यशोदा पंथ निहारे, मात यशोदा पंथ निहारे,
निरखत साँझ सकारे, निरखत साँझ सखारे, ब्रज के बिरहे लोग बेचारे, ब्रज के बिरहे लोग बेचारे। जो कोई कान्ह कान कहीं बोलत, जो कोई कान कहीं आँखिन बहत बनारे, आँखिन बहत बनारे, ब्रज के बिरहे लोग बेचारे, ब्रज के बिरहे। अरे कोई गलती से कान्हा बोल देता है तो सब एक स्वर में रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है ब्रजमंडल की कि यहाँ गोविंद, गोपाल, कान्हा, केशव, मुरारी, मधुसूदन, मोहन ठाकुर जी के जाने के बाद बोलना मना है, क्योंकि एक नाम भी यदि बोल देते हैं एक का रोना प्रारंभ होता है और एक के साथ सबका रोना शुरू हो जाता है। यह मथुरा कागज की रेखा, यह मथुरा कागज की रेखा, यह मथुरा काजर की रेखा, यह मथुरा काजर की रेखा, जेनिक से तेई कारे, जेनिक से परमानंद स्वामी बिनु ऐसे, जो चंदा बिन तारे, जो चंदा बिन तारे, ब्रज के बिरहे लोग बेचारे, ब्रज के बिरहे। अरे जिस दिन चंद्रमा नहीं निकलता, तारे भी नहीं दिखते हैं, अमावस्या की रात, काली रात होती है, परमानंद स्वामी बिन ऐसे, ज्यों चंदा बिन तारे, यह मथुरा कागज काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे, व्रज के विरही लोग बेचारे। मतलब यह मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे के ते कारे का मतलब समझ में आया? सारे ब्रजवासी मथुरा के रास्ते में बैठे रहते हैं और जो निकल के आता है मथुरा की तरफ से, इनको लगता है श्याम सुंदर आ गए, वो कालिया ही आया है, वो कन्हैया ही आया है, और दौड़ करके पहुंच जाते हैं उसके पास। पास जाने पर पता चलता है कि ये तो कोई और है, कृष्ण नहीं है। तब एक दिन ब्रजवासी बैठ करके बोले, हमें तो ऐसा लगे या मथुरा में कोई काजर गिरता हो, क्यों जो भी आवे सो कारो कारो लगे, कन्हैया जैसे ही लगे। यह मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे, व्रज के विरही लोग बेचारे। ठाकुर जी यशोदा मैया की अवस्था को गोपियों के हवाले करके बैठ गए रथ में और निकल गए मथुरा की ओर। निहारते रहे ब्रजवासी रथ को। देखियो अभी कन्हैया को याद आ जाएगी, कूद के आ जाएगा वापस। अरे जाई ना पावेगो, नेक दूर जावेगो, फिर देखियो रथ लौटा के लिए आवेगो। अरे तू अभी मेरी बात देख, ये अभी ये रथ ते उड़वे वाली धूर जैसे शांत होगी, तू देखियो कन्हैया लौट के आ तो दिखेगो, जा ही ना पावेगो। हमने इतनो प्रेम कियो है, इतनो स्नेह दियो है, कन्हैया हमसे दूर रह नहीं पावेगो। लेकिन सबकी बातें झूठी हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। चलते हैं अपने भवन की ओर, पर गर्दन पीछे ही है कि आ रहे होगो, आ रहे होगो। अरे हवा के झोंके से जो मथुरा के मार्ग के पेड़ भी हिलते हैं तो रुक जाते हैं, बोले आ रहे होगो, नहीं आते।
और परसों का इंतजार करते 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 आगे कथा में आप सुनोगे बरसों बीत गए, नहीं आए ठाकुर जी। भगवान मथुरा पहुंचे, मथुरा जाकर के कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके सबको अब भगवान का ऐश्वर्य दिखेगा आपको, भगवान की माया दिखेगी आपको। अब बाल कृष्ण नहीं है, अब ये योगेश्वर कृष्ण है, अपनी माया से अपने प्रभाव से सब नष्ट करते चलेंगे। 50 सिद्धि ऊपर पहुंच गए, महाराज कंस को दोनों भुजाओं में उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया, वध कर दिया उनका। कारागृह में प्रवेश करके अपनी जन्मदात्री मां देवकी को मुक्त किया, हृदय से लगाया। उग्रसेन नाना को मथुरा का राजा बनाया, कंस के पिताजी को राजा बनाया, और भगवान ने सब व्यवस्थित करने के बाद वसुदेव जी से जाकर के कहा, पिताजी अब मैं गुरुकुल पढ़ने जाऊंगा। और भगवान लगभग 12 वर्ष की अवस्था में पहली बार गुरुकुल पढ़ने के लिए गए, सांदीपनी उपाध्याय जी के पास। कहां? अवंतिका, उज्जैन। और वहां जाकर के भगवान ने गुरुकुल में अध्ययन किया। वहीं भगवान को परम सखा सुदामा जी मिले। वर्षों तक वहां अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी कुछ वर्ष पढ़ने के बाद वापस आए, मथुरा आए। मथुरा में भगवान का दिव्य स्वागत हुआ। राजा धीराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। भगवान का इतना लंबा नाम हो गया, ठाकुर जी इस नाम को सुनकर के कान बंद करते हैं, प्रिय नहीं लग रहा है। यही ब्रजमंडल में कोई कान्हा कह के बुलावे, कोई गोविंद कह के बुलावे, कोई गोपाल कह के बुलावे, मैया लाला कह के बुलावे, वो नाम ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। एक दिन देवकी मैया ने ठाकुर जी को प्रसाद पवाने के लिए अपनी गोद में बिठाया, और जैसे थाली खोली, थाली में मक्खन देख करके ठाकुर जी रोने लगे। और यशोदा मैया करके रोए। देवकी मैया बड़ी भावुक कह गई, याकू अभी भी वही की याद आवे। तब भगवान के परम सखा उद्धव जी को भगवान के पास भेजा। उद्धव जी को ठाकुर जी ने कहा, मैं अगर वापस वृंदावन जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा, तू एक बार चलो जा, नहीं देख के आना यशोदा मैया कैसी हैं, नंद बाबा कैसे हैं, मेरी किशोरी जी कैसी हैं, सब गैया बछड़ा बचिया गाय सब गोपी ग्वाल मेरे सखा सब कैसे, तू एक बार देख क्या। और सुन, है सके तो उनको मना करके आई हो कि अब मेरे याद में मेरे विरह में रोनो बंद करें। उद्धव जी महाराज बोले, वृष्णि राम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। मैं अभी जाता हूं, शाम तक आ जाऊंगा लौट करके। भगवान ने अपना मोरपिच्छ निकाल करके उद्धव के मुकुट में लगाया, अपनी काली कमली उतार करके गले में पहनाई। उद्धव बोले, ये क्यों? बोले, या के बिना जाएगो तो ब्रजवासी तोते बात ना करेंगे, पहन के जा। और सुन, कब आएगो? बोले, शाम तक आ जाऊंगा। बोले, जल्दी आइयो, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और मेरी मैया को जाकर के बताइयो, मुझको बहुत याद आवे। उधो मेरी मैया से जा कही। मैं ये प्रसंग छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन रुक जाता हूं। आज कथा भी बहुत है, लेकिन बहुत अद्भुत भाव है। मैं कहा करता हूं कि सबका विरह सबने देखा है। श्री राधा रानी का विरह सबने देखा, ब्रजवासियों का विरह, यशोदा मैया का विरह, नंद बाबा का विरह, गोपियों का विरह। अब भक्तों की बारी आती है तो मीराबाई का विरह, सक्कूबाई का विरह, जनाबाई का विरह, सबका विरह गाया गया व्यास मंच से। पर उनका विरह नहीं गाया जो विरह सह करके भी मुस्कुरा रहे हैं, श्री कृष्ण। उन जैसा विरही कोई नहीं। उधो मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया से जा कहियो, उधो मेरी मैया से जा कहियो। उद्धव,
उनको ऐसा लगतो होगा कि मैं सोने के सिंहासन पे सोऊं, मैं तो दिन रात प्रसाद पाऊं, मैं तो तांड पट्टा आनंद करूं। उन सबन को ये सब चीज लगती होगी मेरे बारे में, लेकिन तू जाए के बताइयो मैं प्रसन्न नहीं हूं। मुझको 24 घंटा व्रज की याद आवे। को न मुख धोवे ताते जल। अरे मां यशोदा मैया नवावे ना है उद्धव, यहां तो रोज स्नान करनो पड़े, रोज अपने आप नानो पड़े। मैं छोटो सो होतो ना, यशोदा मैया मुझको नवायो ना करती तो गरम गरम जल को अपनी साड़ी में नेक लेके मेरो मुंह पहुंच देती, आंख पहुंच देती और बालन ने संभाल के बोलती है गयो मेरो राजा लाला तैयार, बस इतना ही नहानो पर्याप्त है। मैं कहता हूं मैया दाऊ दादा नहावे, सबरे बालक नहावे, तू मुझको नहावे क्यों ना है? तो मैया कहती अरे बुरे बाबड़े से बिना नहाए तो तू को नजर लग जाए, नहा लेगो तो का होएगो, ज्यादा सज धज के रहेगो सबरी गोपीन की नजर लग जाएगी, तू बुरा सोई बनो रहकर। को न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोंछ संभारे मैया, माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम ना जाने, कनुआ कहे मोहे कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया को सुनियो। उद्धव जी महाराज पहले तो ठाकुर जी को समझा रहे हैं, अरे भगवान आप रोते क्यों हैं? आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, सारे विश्व को मोह से अलग करने वाला खुद रो रहा है। ना ना, ये आपको शोभा नहीं देता, रोइए मत। मैं जाता हूं ना, समझा के आता हूं ब्रजवासियों को। उद्धव जल्दी आइयो, अरे मैं शाम तक आ जाऊंगा। तो ठीक है, उद्धव जी गए वृंदावन। यहां पर आज ठाकुर जी को व्रज छोड़े वर्षों हो गए हैं, लेकिन आज भी उसी जगह पर जहां से ठाकुर जी रथ में बैठे थे, वहां आज भी ब्रजवासी बैठे हैं और बस एक टक लगा करके मथुरा की ओर देख रहे हैं। इतने वर्षों बाद भी उद्धव जी महाराज का जैसे ही रथ आता दिखा, मानो जैसे सब ब्रजवासियों के प्राण आ गए हों, जैसे मानो किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, किसी कोई श्वास के लिए व्याकुल हो उसको श्वास मिल गई हो। अरे कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए हो। आधे ब्रजवासी उल्टे ब्रज की ओर दौड़े, सबको बताने के लिए कृष्ण आ गए। आधे ब्रजवासी रथ की ओर दौड़े कि रथ से उतार के गोदी में लेकर के लाला को जाएंगे। अरे हमारो कन्हैया आ गए हो, हमारो लाला आ गए हो। 4-5 ब्रजवासी गए नंद भवन के बाहर जाके हल्ला बोले, अरे यशोदा मैया तेरो लाला परसों की कह के गए हो, लेकिन कोई बात ना, बरसों बाद आ गए हो है मैया, वहां को रथा तो दिखाई दे रहा है। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, उत्सव मन रहा है ब्रजमंडल में। कन्हैया आ गए। असंख्य ब्रजवासियों ने रथ को चारों ओर से घेर लिया। रथ में पर्दे लगे थे। पर्दा हटा करके जैसे ही उद्धव जी नीचे उतरे, एक भी ब्रजवासी ने उद्धव को नहीं देखा, सब ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब तो सेनापति महामंत्री निकले, अब लाला तो अब निकले को। उद्धव जी बोले सबको जय श्री कृष्ण, भैया राम राम है, तूने शांति रख, लाला आ रहा हमारो। बोले कौन लाला? कन्हैया निकले को या में थे? बोले वो नहीं आए हैं। आप सब ब्रजवासियों की बहुत याद आती रहती है उनको, रात दिन बहुत व्याकुल रहते हैं आप लोगों के लिए। अब विद्वान तो अपनी भाषा में बोलेगा, प्रेमियों की तरह थोड़ी बोलेगा। रात दिन आप लोगों को बहुत व्याकुलता से स्मरण करते हैं, कभी कभी उनके नेत्र भी सजल हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत याद करते हैं। तो आज उनको बहुत याद आई तो उन्होंने मुझे भेजा है आप सब लोगों को बताने के लिए। मैं आप सबको ये समझाने आया हूं, जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। अणु से लेके कण से लेकर के ब्रह्मांड के उचित शिखरों तक सब श्री कृष्ण है। अभी ब्रजवासी और यहां उद्धव ज्ञान दे रहा है उनको। बोलो बस कर दे भैया, अब तेरी भाषा बोली पूरी है गई, तो शांत है जा। कहा कही तेने कन्हैया को याद आई तो को भेज दियो।
एक दूसरे से बात करके बोले भैया हम तो ठगे गए हैं या कन्हैया के द्वारा। अरे याद इतनो प्रेम कोई और ते कर लियो होतो तो कम से कम बा प्रेम को ऋण चुकावे के काजे आतो। या कन्हैया को आज याद आई तो स्वयं नहीं आयो, अपनो सखा भेज दियो हमारे पास। और फिर से ब्रजवासियों की स्थिति वही। उद्धव जी महाराज बोले यशोदा मैया का भवन कहां है, नंद भवन कहां है? मधुमंगल बोलो ये नदी को उद्गम स्थल जहां है वो यशोदा मैया को घर है। बोले किसी घर से नदी का उद्गम नहीं होता भैया, आप हमसे मजाक क्यों कर रहे हो? ये नदी का उद्गम स्थल। तो बोले क्योंकि ये नदी नहीं है, लाखों करोड़ों ब्रजवासियों के कृष्ण विरह में आंखों से निकलने वाले आंसू ही नदी बन के बह रहे हैं। यशोदा मैया के नंद भवन को घेर करके और पीछे के आंगन में सब ब्रजवासी बैठ करके कृष्ण विरह में रोते हैं, उनके आंखों के आंसू ही ये पनारे बन करके नदी बन के बह रहे हैं। चले जाओ, तुम ज्ञानी हो, ज्ञानियों के समझ में आने वाला विषय नहीं है, ये प्रेम की बात है। उद्धव जी महाराज को पहला झटका तो यही लगा कि कोई किसी के विरह में इतना रोता है कि नदी बन जाए।